रिविजन करके लास्ट ईयर का मतलब 2022 का जो एग्जाम हुआ, बोर्ड का एग्जाम आज का, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आए थे ना, उसका रिविजन करेंगे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट बैलेंस को क्या कहते हैं? आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, तो तभी जब डेबिट बैलेंस आता है, मतलब डेबिट साइड की टोटल जब ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड इज एंड डैश डैश ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन कैश रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज कैश रिसिप्ट। जो कैश रिसिप्ट होते हैं ना, पूरे साल में जो बार बार पेमेंट रिसिप्ट्स आपको मिलती रहती है ना, उससे क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उससे बोलते हैं जो एक बार मिलती है उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, और जो बार बार मिली है साल में, एक महीने को आ गया, फिर दूसरे महीने पे दो आ रहा है, वापस आ रहा है, वो रिसिप्ट, इसे बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, इसलिए उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेस रिटर्न कर रहे हैं हम, हमने परचेस किया है, मटेरियल लिया है किसी से, कोई माल फॉल्टी है या तो कोई और दूसरा प्रॉब्लम है, इसलिए हम मटेरियल रिटर्न कर रहे हैं, तो ये परचेस से हम डिडक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड्स आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेस, और रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो किससे? सेल्स से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन पर्पस। जो डोनेशन मिलता है ना, वो एक जनरल रीजन के लिए अगर मिलता है ना, तो उसको डोनेशन कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है ना, तो उसे स्पेसिफिक डोनेशन करते हैं, बोलते स्पेसिफिक डोनेशन। नेक्स्ट औरंगाबाद यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स डैश अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी क्या है? औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, बिजनेस नहीं कर रही है, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगी, वो बनाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो क्या बनाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी का मतलब क्या? लेगेसी मींस द गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल द डेथ ऑफ अ डोनर। अगर कोई डोनर है, बंदा है, जिसकी जिसकी डेथ हो रही है, तो डेथ होने वाली है, तो एक विल बनाता है, तो उस विल में वो लिखता है कि मेरा ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको दो, उसको दो, तो उसे गिफ्ट एज अ गिफ्ट वो देता है, एज अ गिफ्ट बोलते हैं, वो जो गिफ्ट मिलता है ना, उसे बोलते हैं लीगेसी। ठीक है, तो लीगेसी मींस गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ डोनर। बहुत इजी डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये तो आपको पता होना चाहिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो। नेक्स्ट है और इस रिवैल्यूएशन वर्ड में ही है उसके। रिवैल्यूएशन मतलब क्या करते हैं हम? जो भी असेट और लायबिलिटी है ना, उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। पहले कुछ अलग वैल्यू थी, अभी दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म होने जा रहा है, तो हम उसका रिवैल्यूएशन करते हैं। वापस कई असेट्स होती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है तो किसी की कम हो जाती है, लायबिलिटी की वैल्यू किसी की बढ़ती है तो किसी की कम हो जाती है, तो उसको रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच चेंजेस मेड इन द वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है, एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया वही यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, जो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आपको किसी भी डेफिनेशन का मीनिंग समझ आता है ना, तो उसको वर्ड बाय वर्ड आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। भले उसका मीनिंग आपको समझ में आए ना, तो खुद से बना के आप उसे लिख सकते हो। यहाँ पे व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट, भले ही यहाँ पे वर्ड्स आपके वैसे के वैसे ना आए, लेकिन आपको अगर मीनिंग समझ में आया तो आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो, और वो भी आंसर सही होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिवॉल्यूशन इज अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच चेंजेस मेड इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। तभी क्या करते हैं? डिक्रीज होती है असेट में तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा डेबिटेड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट आएगा यहाँ पे। डेथ इज कंपल्सरी रिटायरमेंट। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म। डिसोल्यूशन होता है फॉर्म का, तभी जो एक्सपेंस होता है उस एक्सपेंस को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस। इंसॉल्वेंट पर्सन, हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन क्या है? डेफिनेशन तो हट करनी पड़ेगी, लेकिन इसका मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है कि आगे जब जहाँ तक आप पढ़ेंगे कॉमर्स, एम कॉम बी कॉम, वहाँ पे आपको क्वेश्चन जरूर आएगा, इट इज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंट पर्सन। इसका मतलब आपको पता होना ही चाहिए। इंसॉल्वेंट पर्सन वो बंदा है जिसके जिसका कर्जा ज्यादा है लेकिन उसके असेट कम है। ही इज नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज। Insolvent person is a person whose liability exceed asset से ज्यादा है जिसकी liability. It is situation where an individual and is unable to raise enough cash to meet its obligation to pay debts as they became due for payment. पेमेंट ड्यू हो गया लेकिन वो बंदा अपने पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास उतनी ना कैश ही नहीं है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। इन शॉर्ट हम बोलते हैं बैंक करप्ट पर्सन। नेक्स्ट है
The due date of the bill drawn for 2 months on 23rd November 2019 will be what? After 2 months, it will be 25 Jan 2020. 25 Jan 2020. Next, officer appointed by government for noting of dishonor of bill. इसका आंसर आएगा नोटरी पब्लिक. इसका आंसर आएगा नोटरी पब्लिक. What is reserve capital? A company may decide by special resolution that certain portion of its uncalled capital shall not be available for being called up except in the event with the aim of liquidation. This type of portion is known as reserve capital. इस स्पेशल रिजोल्यूशन से कंपनी डिसाइड करती है कि भाई जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है ना, जो भी अनकॉल्ड कैपिटल है ना, उसमें से थोड़ा सा कैपिटल हम रख देते हैं साइड में. जब भी कंपनी बंद हो जाएगी या कोई ऐसा सर्टेन मूवमेंट आएगा तभी हम उसका यूज करेंगे, तो उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. कंपनी में डिसाइड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन. उसके लिए रिजोल्यूशन मतलब ऐसे नहीं मन में आया तो डिसाइड कर दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है उसके लिए. दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल शॉल नॉट बी अवेलेबल. सब्सक्राइब कैपिटल होता है, उसमें से कोई अनकॉल्ड कैपिटल होता है, ठीक है. कॉल्ड कैपिटल होता है, अनकॉल्ड कैपिटल होता है. तो उसमें से थोड़ा सा कैपिटल हम साइड में रख देते हैं. क्यों? ये आपने कंपनी जब लिक्विडेशन मतलब बंद हो जाएगी तभी आपको ये फायदे में, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं इसलिए. तो इसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस द क्रेडिटर्स आर स्पेशली इंटरेस्टेड टू. क्रेडिटर्स को क्या पेमेंट ही चाहिए होता है ना भाई, तुमने मेरा वो पेमेंट का ही वेट कर रहे होते हैं. तो दे आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी. दे आर इंटरेस्टेड इन लिक्विडिटी ऑफ फर्म. व्हाट इज द लिक्विडिटी ऑफ फर्म? कभी हमें कैश मिल जाएगी, ठीक है. What is CS? Computerized accounting system are software programs which helps to store data information in the accounting system. जिसका फॉर्म है computerized accounting system, ठीक है. आर सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिजनेस को मदद करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन सेव करने में, ठीक है, स्टोर करने में. इसे बोलते हैं क्या? CS, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए बहुत कम समय में. ये पूरे जो सारे क्वेश्चन है वो मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए हैं. नेक्स्ट 2023 के भी लाऊंगी मैं. अभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करके बताऊंगी मैं 2022 के. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.